बहुत बुरा हाल। वो धान पान सब भुंजाल धली बिगर पानी के है। भिंडी बरबट्टी सब सूखा थे। खेत माला देखबे तो पूरा सूखा पड़े है, दरार पड़ गए पूरा। खेतों में दरारें पड़ गई है। अब किसान चिंता तो करेगा ही। जेब पर पूरा मार पड़ेगा, किसान पे बोझ पड़ेगा। उसमें 70% खेत सूखा हो गया है। छत्तीसगढ़ के किसान भारी परेशान। क्यों परेशान मालूम होगा ही कि कितना लंबा वक्त हो चुका है और बारिश बिल्कुल हो नहीं रही है। एक लंबे समय से बारिश नहीं हो रही, जिसके कारण खेतों में जो है वो सूखा पड़ रहा है। किसान काफी ज्यादा परेशान है कि अब क्या होगा। सावन तो बीत गया और सावन के बाद अब भादों का महीना आ चुका है और उसके बावजूद बारिश का नामो निशान नहीं है। आखिरी बार इस गांव में कब बारिश हुई, ये भी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब उनसे प्रश्न किया जाता है। आखिर क्यों, क्या कारण है कि वातावरण इस प्रकार से हो चला है कि अब बारिश जो है वो नहीं हो रही है। जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनकी माथाओं पर चिंताओं की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही है। चूंकि हमारा जो देश है, भारत देश किसी कृषि प्रधान देश है। छत्तीसगढ़ भी कृषि पर ही पूर्णतः आधारित है और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, लगभग हर जगह सूखे की स्थिति जो है वो निर्मित हो चली है। अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से और खासकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार की तस्वीरें आप सभी देख पा रहे होंगे, खबरों में भी देख पा रहे होंगे। और हमारे पास भी धमधा क्षेत्र के ग्राम परपोड़ी के आसपास से भी कुछ तस्वीरें आई है। तो पहले तो आप सभी काफी सारी चीजों जो हमने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, यहाँ के किसान क्या कुछ कह रहे हैं, धमधा क्षेत्र के किसान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सभी पहले ये देखिए कि कितने चिंतित है, कितने परेशान है। और वहीं परपोड़ी की जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, परपोड़ी से जो तस्वीरें आए सामने आई हैं, आप सभी को बताना चाहूंगी, दुर्ग बेमेतरा टाइम्स के जो संपादक है लाला सिंह ठाकुर उनका नाम है, उनके तरफ से भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई थी परपोड़ी क्षेत्र में, तो वहां के किसानों का भी क्या कुछ कहना है। तो चलिए विस्तार से आप सभी स्टेप वाइज देखिए कि किस प्रकार से धमधा क्षेत्र के और परपोड़ी क्षेत्र के जो किसान हैं परेशान हो चले हैं कि कब ईश्वर की मेहरबानी होगी, कब प्रभु कृपा करेंगे, कब इंद्रदेव जो है सुनेंगे किसानों की पुकार को और यहाँ पर वर्षा होगी और वापस से जो फसलें हैं वो अपने मूल स्वरूप में आ पाएंगे। जिनके पास में पर्याप्त बोरवेल की साधन है, संसाधन है, वो लोग तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अपने जो फसल है उसे पानी दे पा रहे हैं, उसे सींच पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही कि पर्याप्त नहीं हो पा रहा है वो पानी भी, क्योंकि धरती माता जो है काफी अंदर तक के सूख चुकी है और उस वजह से पानी पूर्ण रूप से जो है एक ही जगह में सोख लिया जा रहा है। तो एक जितनी दूरी तक, जितने मात्रा में पानी का विस्तार होना है खेत में, वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी भी बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही। तो चलिए किसानों की व्यथा को और कथा को आप सभी को विस्तार पूर्वक हम जो है वो दिखाते हैं। आप भी यही गांव के किसान हैं? ग्राम भरनी से कमलेश सिंह राजपूत जी। जिस प्रकार से खेतों में सूखा पड़ गया है, फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, काफी ज्यादा अलग अलग छत्तीसगढ़ के हिस्सों से तस्वीरें आ रही है कि किसान की माथाओं पर जो है चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है और महीना एकदम ऐसा लग रहा है मानो भादों का नहीं, मई और जून और अप्रैल चल रहा हो। क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें किसान तो चिंतित है ही हैं, पानी की बहुत कमी है। ऊपर से जो बिजली है, बोरवेल है, ये हमेशा बंद पाओगे। खेतों में दरारें पड़ गई है। अब किसान चिंता तो करेगा ही। आए दिन बिजली तो बंद रहता है, हर 10 मिनट में बंद, हर 10 मिनट में आना, ये तो है। अटल का कोई ठिकाना नहीं है। वो आ गया तो मर्जी, या तो उधर कंप्लेन करो तो बोलते हैं कि बनाने गए हैं और उधर बनाने नहीं जा रहते। कल ही देख लो, कम से कम 1.5 घंटा लाइन बंद था। चाहते तो जम्फर काट देते, इधर का देवरी में ट्रांसफार्मर लग रहा है, ठीक है, इधर का जम्फर काट के अपना बनाओ, इधर भरनी और दूसरे जगह तो चालू रहे। ऐसे टाइप का तो लाइट का तो यहाँ कोई माई बाप नहीं है। बाकी अब ऊपर वाले का तो अलग ही बात है। खेतों में दरारें पड़ गई है, बोरवेल चालू हो तो कुछ हो सकता है। साल भरे का किसान ही रहता है, किसान उसी का आधार पे जिंदा है और क्या है। इंद्रदेव ने आंखें मूंद ली है।
मुंदलिया देखो ना, देख ही रहे हो, आप भी देख रहे हो है ना। इंद्रदेव से कुछ आग्रह, अब आग्रह क्या, वही सब है, वर्षा करे। वो वर्षा करे, सभी आग्रह कर रहे हैं, सब किसान कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली कृपा। जैसा लाइट बार बार गोल होता है, घर में कोई छोटे बच्चे हैं? अरे छोटे बच्चे हैं, उसी में ज्यादा परेशानी, ऊपर से मच्छर इतना हो गया है ना। अब चाहिए डीडीटी कुछ हो, छिड़काव वगैरह हो, वो भी नहीं होता गांव में। पहले तो हुआ करता था, अब तो वो भी बंद हो गया है। कैसे बाबा, का हाल चाल है? पानी वानी गिरत नहीं है? पानी नहीं गिरत है हो। हाँ, आप किसान हरो ना बाबा? हो पानी हमार सब पूरा खार सूख गए है, खेती है। हाँ हाँ, का फसल करथो आप मन? हमन अभी धान बोआए हैं हम्म और उड़ीद बोआए हैं हम्म और भिंडी बरबट्टी हम्म सब सुखत है। सूखा थे हाँ। तो बोर हो रहे नहीं है? हवा चलत नहीं, एक ठन चलते एक ठन नहीं चलत है। अच्छा, तो अब कैसे का लगा थे, का हो सकी? अब तो पूरा भादो लग गए हवे। धान नुकसान होने वाला है। अब कैसे होई फिर? आर्थिक रूप से आर्थिक मार पड़ी मतलब? तो चिंतित हो मतलब? हो। नाम बताओ बाबा अपन। राम टहलू। मोर बनो ना है कौन गौरी सस का तिरिया भार। ये बता अभी धान पान के का हाल चाल है? वो धान पान सब भुंजाइल धली बिगर पानी के है। तो कतेक दिन हो गए पानी नहीं गिरे है? वाह, पानी 15 ही हो गए। तो अभी जन स्थिति हमन जन देखा था, जन धान पान के हालत जन खराब होता, किसान का करी? अब लोग का करी भाई, बोल हम किसे बता सकबो भाई। तो अभी बिजली उजली का हाल चाल है डार खेत खार में? वो बिजली 1 घंटा आधा घंटा हुआ थे, तन बंद हुआ थे। अब पानी अगर नहीं गिरी एक आध हफ्ता तब का होगी? अब का होई तो मैं काज बताओ रू भाई। धान की स्थिति कैसे हो जी? पूछो। धान की स्थिति बिगड़ गई, नुकसान। हाँ। और नाम शेष नारायण वर्मा है। पक्का है हमारे गांव में भैया पानी की बहुत दिक्कत होता है। का है, सावन पूरा निकल गए है, पानी के एक बूंद नहीं गिरे है। एक बार गिरे सभी पानी, एक बार में का होते भैया पानी है ना। खेत मतलब देखबे तो पूरा सूखा पड़े है, दरार पड़ गए पूरा, है ना। इसने समय रही अगर तो हमरा कुछ नहीं है, गाय चराए के सिवाय हमारे पास कुछ रास्ता नहीं दिखा थे। और रही बात बोर के भैया, अब बोर है ऐसे है कि बार बार लैंड गोल लैंड गोल लैंड गोल है। बिजली ऑफिस में कई बार कंप्लेन कर चुके हैं कि लैंड गोल काबर हुआ थे, कैसे हुआ थे, कटौती काबर हुआ थे, कोई सुनवाई हमारे मन के नहीं हुआ थे, है ना। लैंड भी बार बार गोल होते और इसने में किसान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचे है। सिर्फ अब गाय मन दिखत है, गाय मतलब सीधा हमन अब खेत में उलाबो और सीधा चराबो। नुकसानी तो भैया इसका है कि हमारा जीवन यापन है सिर्फ कृषि, और कृषि के साथ साथ हम कृषि में ही हमारा जीवन यापन करथन, है ना। और कृषि अगर हमारे पास नहीं रही और फसल नहीं हुई तो समझ सकते जीवन में हमारा का प्रभाव पड़ी। चिंतित किसानों की जो पीड़ा है, एक बार किसानों से फिर से जुड़ते हैं और उनकी पीड़ा को फिर से समझते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। आप एक लंबे समय से खेती किसानी में अग्रसर है और जिस प्रकार का मौसम हो चला है, बिल्कुल सूखा पड़ चुका है, तो क्या लग रहा है, किस प्रकार की परेशानी हो रही है, मन में किस प्रकार की व्यथा जो है वो चल रही है? यहाँ पे एक तो पानी का भी बहुत समस्या आ गया है, उस पर से मौसम इतना कमजोर पड़ गया है कि पानी तो दिख ही नहीं रहा, ऊपर से बीमारी आना शुरू हो गया है। फसलों में कीड़ा आना शुरू हो गया है। अब उसमें और क्या कर सकता है किसान, अब समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से लाइट का कटौती चल रहा है 2 घंटा 4 घंटा, उसमें किसान परेशान है। और करे तो करे क्या किसान? अब बोरवेल पर आधारित होते बोरवेल हैं। पे पानी का कोई सहारा नहीं है, मान के चलो 4 घंटा 5 घंटा दे रहा है, उसमें भी पानी नहीं हो रहा है। 1 एकड़ 2 एकड़ पला पाओगे और बाकी प्लाट को, इस कारण नहीं हो पाएगा। अब ऐसा भी है कि जो जमीन है कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक की सूख चुकी है, पूरा जमीन सूख ही गया है, फटना शुरू हो गया है एकदम जमीन। अब इस कारण पानी का तो बहुत मारामारी हो गया है। अब सरकार क्या करती है क्या है, देखो सरकार के ऊपर है। अब जैसा आप बता रहे हैं कि फसलों में कीड़े लग चुके हैं, फसल नष्ट हो रहा है, तो अब उसके लिए भी दवा का छिड़काव करना दवा पड़ेगा। का फिर छिड़काव करना पड़ेगा, बार बार छिड़काव करना पड़ेगा, एक बार में होगा नहीं। जब तक फसल नहीं कटेगा तब तक आखिरी तक मंडी तक बचे धान को ले जाते तक दवाई छिड़काव करना पड़ेगा। उसमें फिर खर्च भी और लागत भी ज्यादा आ जाती है। लागत भी ज्यादा आ जाता है उसमें। तो कुल मिला के सभी तरफ से जो है वो जेब पर मार पड़ रही है। जेब पर पूरा मार पड़ेगा, किसान पे बोझ पड़ेगा। उसमें सरकार क्या करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी पूरा बोझ पड़ गया किसान के ऊपर। नाम बताएंगे? दीपक सिंह ठाकुर भरनी से। आप तो बिल्कुल फुल तैयारी में दिखाई दे रहे, खेत जा रहे लग रहा है। हाँ, कैसी स्थिति? गंदा है, गंदा है, बहुत बुरा हाल है।
ये सब पकड़े हुए हैं, किस लिए जा रहे हैं अभी? ये सब किस लिए उपयोग होते हैं इन चीजों का खेती में? ये कीटनाशक हम्म और हर्बिसाइड वगैरह हम्म इनके लिए। फसलों में कीड़े पड़ गए हैं। कीड़ा नहीं पड़ा है, पानी की वजह से पानी सूख रहा है, हम्म बार बार निंदानाशक का उपयोग करना पड़ रहा पानी पर्याप्त नहीं है ही नहीं। इंद्रदेव रूठे हुए हैं, लग तो रहा लग रहा है। क्या आग्रह करेंगे उनसे? है जल्दी हो जाए बारिश, बचा ले बचा ले फसलों को। फसलों को कि किसानों को? फसल बचेगा तो किसान बचेगा। कुल मिला के दोनों एक दूसरे पर आधारित है। स्थिति खराब है, हम्म आगे 2-4 दिन में नहीं गिरा हम्म तो और गंदा स्थिति होगा। कुछ संभावना लग रहा है कि बारिश होगी यहाँ? आखिरी बार बारिश इस गांव में कब हुई थी? लगभग 15 दिन से ऊपर हो गया। अच्छा, जब बारिश हुई थी तो कैसा था? मतलब ठीक से हुआ था या फिर ऐसे ही हल्का सा एक, हल्का हल्का बारिश है, बारिश में उतना जो खेती के लिए पर्याप्त नहीं था? नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जो भी हुआ बह गया पानी। अभी होना चाहिए बारिश तो रुकेगा वो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि समय पे बारिश नहीं होती और जिस समय पे नहीं होना चाहिए उस समय में बारिश हो जाती है, फसल को डबल नुकसान हो जाता है फसल का। हाँ, होता है। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि बाद में अगर बारिश हुई तो फिर फसल चौपट हो जाएगा? है शायद बारिश अब लेट हो रहा है तो शायद बारिश पीछा लेट उधर हो जाए तो है क्षति। संभावना है। हाँ, होगा। कुल मिला के किसान का मरना है सभी तरफ से। तय है। तय है। जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश होती ही नहीं और जब नहीं होना चाहिए तो गया। वही है, स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। रोपा लगवाओ, फिर निंदानाशक मारो, फिर बारिश ना हो, फिर खेत सूखा, फिर कचरा उगेगा, फिर निंदानाशक मारो। लेवल कॉस्ट 250 रुपए हो गया यहाँ पर। हाँ, तो किसान तो मरना ही है। ठीक है, आप भी एक किसान हैं, आपसे भी जानना चाहूंगी क्या क्या कहना चाहेंगे इन तमाम विषयों पर? मेरा तो एक खेत है, उसमें मैं 2 दिन हो गया पानी चलाते हुए। पानी पर्याप्त रूप से लाइन नहीं मिल रहा है मेरे को पर्याप्त रूप से, और उसके बाद फिर उसको 2 दिन हो गया वो भर नहीं पा रहा है और जमीन पूरा फट गया, पूरा फट गया है। और धान को उखाड़ के मैं देखा हूँ तो उसमें कीड़ा आ गया है, वो लाल रंग का कीड़ा आ गया है। वो कीड़ा कोई भी धान को ग्रोथ कर ही नहीं पा रहा फसल को। और इस जरिए से आदमी तो करे तो इसमें क्या कर सकता है इसमें। और सभी खेत यहाँ पर भलनी गांव पर कम से कम 70% खेत सूखा हो गया है। मात्र 10-20% बचा है जो पानी है, अच्छा ग्रोथ वाला है जो जगह है उसमें फसल हो सकता है। मगर इसमें अकाल घोषित का पूरा संदेह है। और अगर 15 दिन अगर हफ्ता दिन तक बारिश नहीं होगा तो पूरा अकाल घोषित हो जाएगा। पर जानवर इतना है कि हम लोग को बहुत परेशान कर दिया जानवरों की लेबर लोग। तो जानवर ही पूरा जो घूम रहे हैं उसको भी हम लोग ढीलना पड़ रहा है जानवरों को। क्या करेंगे? मतलब एक तरफ मौसम से परेशान, दूसरे तरफ आवारा पशुओं से परेशान। अभी तो कल ही हमने खबर भी प्रसारित की जिसमें दिखाई कि इसी गांव के लोग जो है समिति बना करके गौठान जो गौशाला है उसे जो संचालित कर रहे हैं। नहीं, यहाँ गौठान है मगर बात इतना है कि गौठान में कोई रेख रखाव नहीं है। कई जानवर लोग मर भी जाते हैं। तो आदमी हिंदू धर्म के अनुसार से सोचते हैं कि जानवर मर रहे हैं कि पाप के भागीदार बन रहे हैं। और पाप के भागीदार बन रहे हैं तो ये स्थिति से आदमी नहीं हो पा रहा है इसमें। और ये किसान लोग क्या करते हैं कि कई लोग जानवर को कभी बाहर से लाके छोड़ देते हैं गाँव में, जानबूझ के लाके छोड़ते हैं, ज्यादा वो नहीं करते हैं। या कहीं हम ही लोग मतलब अपने जो जानवर को तो हम लोग अपने गांव के जो स्थिति से बांध लिए हैं और घर में खिला रहे हैं। और अगर मेन पानी नहीं गिरा तो उसके लिए घास कहाँ से आएगा, है ना? वो उपलब्ध उसके लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है और खेती भी नहीं हो पा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अगर 15 दिन तक का पानी नहीं गिरेगा तो अपन लोग हताश हो गए। वो खेत को जुताई करना पड़ेगा, दूसरा फसल की तैयारी करना पड़ेगा। अगर दूसरा फसल के पानी नहीं गिरेगा तो उसको फिर जानवर को छोड़ के चलाना पड़ेगा। हम लोग को गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। भारी विकट परिस्थिति है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सिर्फ इस जगह की नहीं, हर जगह की यही बात है। और अलग-अलग तस्वीरें जैसे कि अलग-अलग जगहों से आ रही है।
आप लोग स्वयं आंकलन कर सकते हैं कि क्या स्थिति हो चुकी है। और बिल्कुल बारिश के समय में, बारिश के मौसम में इस प्रकार की गर्मी और इस प्रकार का सूखा पड़ जाना किसानों के लिए काफी ज्यादा परेशानी भरा ये पल हो चला है। अब देखते हैं क्या हो सकता है, क्या बारिश होती है, सही समय पर अगर वर्षा हो जाए तो इन किसानों की जो है तकलीफें कम हो जाए। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के ऊपर आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।